दोस्तों, स्टैट साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं अध्याय 7 प्रतिवर्ती धारा। तो पहले ये जान लेते हैं कि प्रतिवर्ती धारा क्या होता है। तो देखिए, प्रतिवर्ती धारा को शॉर्ट में एसी कहते हैं। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट होता है, यानी कि ऐसी धारा होती है जिसका मान हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है क्या कि किसी परिपथ में धारा का मान 5 cos ओमेगा टी है और विभवांतर का मान जो है 200 sin ओमेगा टी है, तो शक्ति हानि क्या होगी। तो देखिए, शक्ति हानि यानी कि P से शक्ति को डिनोट करते हैं और P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस होता है आपका cos फाइव। तो आई आर एम एस यहाँ पे दिया गया है, क्या धारा का मान 5 दिया है, तो 5 आर एम एस के लिए क्या होगा, √2, फिर गुना, फिर यहाँ पे विभव का मान कितना दिया है 200, तो 200 लिखेंगे, फिर अपन में √2। अब कॉस है तो कॉस, और यहाँ पे फाई का एंगल कितना है, तो 90 डिग्री का बनेगा। तो अब है क्या कि 5√2 इंटू 200√2 और कॉस 90 का मान कितना होता है 0 डिग्री। तो आप जानते हैं किसी राशि में 0 से गुना किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 ही मिलेगा, यानी कि आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रतिघात का मात्रक। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिघात का मात्रक होता है ओम। अब प्रतिघात किसे कहते हैं, तो एसी करंट में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसी को प्रतिघात कहा जाता है, और इसका ऐसे मात्रक क्या होता है, ओम। नेक्स्ट है एल आर परिपथ की शक्ति गुणांक क्या होती है। तो एल आर परिपथ की शक्ति गुणांक जो होती है वो R/√R² ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर होता है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है एलसीआर परिपथ की कोणीय आवृत्ति एसी स्रोत से जुड़ा होगा तो धारा का शिखर मान और महत्तम मान क्या होता है। शिखर मान का महत्तम क्या होता है, तो ओमेगा इंटू 1/√LC होता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती धारा समीकरण 0.6 sin 100πt तो निरूपित विद्युत धारा क्या होगी, आवृत्ति क्या होगी। तो देखिए, इसमें है क्या कि आप याद रखेंगे यहाँ पर मतलब 100 का हाफ कितना होता है, इसमें A1/2 होता है, तो 100 का आधा कितना होगा 50। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है एक प्रतिवर्ती धारा का शिखर वोल्टता 420 वोल्ट है और आभासी वोल्टता क्या होगी। तो क्या होता है, शिखर वोल्टता दिया होगा, आभासी वोल्टता निकालना हो तो उसको आधा करके √2 से गुना करते हैं। तो आधा करेंगे तो क्या होगा, 440 का 220, फिर क्या होगा √2 से गुना करेंगे। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है यदि धारा और विभवांतर के बीच का कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक क्या होगा। तो शक्ति गुणांक होता है आपका cos फाई। नेक्स्ट है शीर्ष धारा आई और मूल्य धारा IRMS में संबंध क्या होता है, तो I0 बराबर होता है √2 IRMS, और IRMS का मतलब क्या होता है, धारा का वर्ग माध्मूल मान। RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। नेक्स्ट है यदि प्रतिवर्ती धारा और वितवाहक बल के बीच का कलांतर जो बीच है कौन है वो फाई है, तो कलांतर हो तो शक्ति गुणांक क्या होगा। तो शक्ति गुणांक हमने आपको भी बताया कि क्या होता है, cos फाई। आंसर नंबर डी होगा। नेक्स्ट है एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय किससे होता है, तो प्रतिरोधक से होता है। ऊर्जा का क्षय किससे होता है, प्रतिरोधक से होता है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो पहले ये जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग होती क्या होती है, कि वैसे तरंग जिनके तरंग संचरण की दिशा तल की लंबवत होता है तो उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। इसमें हमारा क्वेश्चन है पहला, परिपथ की धारा आपका 5 cos ओमेगा टी, विभव 220 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन को मैंने अभी आपको बताया था कि इसके P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो IRMS इंटू VRMS होता है, और फिर क्या होता है cos आपका फाई। तो IRMS का मान कि 5 बटा क्या हो जाएगा √2, 5/√2, और VRMS का मान कितना है आपका 200/√2, और cos यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो फिर आपका क्या होगा, cos 90 का मान कितना होता है 0, 0 से गुना करके क्या आएगा 0। आंसर नंबर क्या होगा, डी, शून्य। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या आती है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है विद्युत चुंबकीय, तो विद्युत को किससे सूचित करते हैं, ई से, और चुंबकीय को बी से। तो विद्युत चुंबकीय
यानी कि ई क्रॉस वेक्टर बी के क्या होगा, समानांतर। आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र बी और विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात का मात्रक क्या होता है, तो साइमन पर मीटर होता है। एस एम के पावर माइनस 1 को क्या पढ़ेंगे, एस का मतलब साइमन, एम का पावर माइनस 1 साइमन पर मीटर। नेक्स्ट है महत्तम वेदन क्षमता किसका होता है, मतलब सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता किस किरण की होती है, तो गामा किरण की सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है विद्युत चुम्बकीय तरंग की चुम्बकीय से कलांतर क्या होता है, तो कलांतर जो होता है π/2 होता है। कलांतर कितना होता है, π/2 यानी कि 90 डिग्री होता है। π/2 मतलब कितना होता है, 90 डिग्री। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। तो इसमें हमारा है क्या कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो वास्तविक और बड़ा बनता है। अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और बड़ा। आंसर नंबर सी होगा। नेक्स्ट है कि एक उत्तल लेंस के द्रव में डुबोया जाता है। एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के पदार्थ के बराबर हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी इसका जब भी मतलब किसी उत्तल लेंस को आप डुबाइएगा तो उसका अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा, तो उस कंडीशन में फोकस दूरी अनंत होती है। फोकस दूरी क्या होती है, अनंत। आंसर नंबर क्या होगा हमारा बी। नेक्स्ट है कि एक माध्यम 1 और दूसरा माध्यम 2 में जाने पर प्रकाश पुंज का क्रांति कोण थीटा हो जाएगा। तो वेग के माध्यम में भी है तो प्रकाश का दूसरे माध्यम में वेग उसका क्या होता है, तो v/sin थीटा होता है। दूसरे माध्यम में क्या होता है, v/sin थीटा। नेक्स्ट है एक सूक्ष्मदर्शी को 1 इंच की दूरी पर अवस्थित किया जाता है, तो उसका आपका है कि 5 गुना आवर्धन है, तो उसके लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो 0.8 आपका मिनट होता है। इसको मिनट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है दूर दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो देखिए ये सवाल आता है दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन आता है। तो जो ज़्यादा बड़ा होगा वो ज़्यादा बड़ा के साथ। अवतल उत्तल की बात करते हैं तो उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए करते हैं और अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के निवारण किया जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है एक प्रिज्म के वर्णीय प्रकाश को आपतित करके निम्न में कौन सी घटना, तो जब भी कोई भी प्रकाश प्रिज्म से गुजरेगी तो 7 रंग में बढ़ जाती है, तो इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। आंसर नंबर ए हुआ। नेक्स्ट है यदि समान फोकस दूरी का आभासी फोकस दूरी एक दूसरे संपर्क में रखा जाए तो फोकस दूरी क्या होगा, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, f/2। अब f/2 कैसे होगा ये देख लीजिए। तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला था 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। हमारा दोनों फोकस दूरी f है, तो क्या हो जाएगा 1/f बराबर 1/f प्लस 1/f। f का एलसीएम लीजिएगा तो 1/f बराबर क्या मिलेगा, 1 आपका 1 f का एलसीएम f हो जाएगा 1 प्लस 1, तो 1/f बराबर ये क्या हो जाएगा 2f/f। तो हमको केवल f चाहिए, तो f का मान पलट जाएगा, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा आपका f क्या हो जाएगा 2। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे वस्तु को प्रधान अक्ष पर रखा जाए, तो ये हमारा प्रधान अक्ष हो गया। अब इस पर हम वस्तु को रखा जाएगा तो कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, तो एक तो आपको है कि अब जब वस्तु को 2f1 मतलब फोकस पर रखिएगा तब बन जाएगा, एक 2f1 पर रखिएगा तब बन जाएगा, और एक क्या कहते हैं अनंत पर रखेंगे तब बन जाएगा, यानी कि आंसर 3 को बन रहा है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ऑप्टिकल जो फाइबर होता है ना वो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा नेक्स्ट है कांच का पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रिज्म कोण कितना होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है आपका 90 डिग्री होता है। कितना होता है 90 डिग्री से अपवर्तित किरण होगी, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उभय उत्तल लेंस की प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी, तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है, तो इसको मतलब फोकस दूरी निकालने के लिए मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 40 सेंटीमीटर, और फार्मूला होता है 1/100 क्या होता है f। जब आपका सेंटीमीटर में दिया होगा तो p बराबर, तो हम भाग देंगे 40 से, तो 40 दूना कितना होता है 80,
और फिर क्या होगा, फिर आपका 2 बचेगा तो फिर उसे 0 लगा सकते हैं पॉइंट लगा के, तो 4 बचे 20 यानी 2.5 और क्षमता लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर। नेक्स्ट है एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायऑप्टर है तो इसकी आवर्धक क्षमता क्या होती है। तो आवर्धक क्षमता जो होती है वो आपका होता है 4। कितना होता है 4, क्योंकि आवर्धक क्षमता क्या होती है 1/3 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा जी 4। नेक्स्ट है खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है। खगोलीय दूरदर्शी का अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है, तो काल्पनिक और उल्टा होता है। आंसर नंबर क्या होगा सी। नेक्स्ट है जब माइक्रोस्कोप की नली को बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता क्या होता है। तो जब नली को बढ़ाएंगे तो आवर्धन क्षमता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो मैंने बताया निकट दृष्टि निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है कांच से हवा में प्रवेश करते हैं तो क्रांति कोण कम कब होगा, किस रंग का होगा, तब बैगनी रंग का कम होता है। नेक्स्ट है एक पतले प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू है तो न्यूनतम विचलन क्या होता है। तो न्यूनतम विचलन जो होता है μ-1 × a होता है। नेक्स्ट है नभ्यांतर 20 सेंटीमीटर है तो नभ्यांतर के बीच में जो अपवर्तनांक 1.5 हो जाता है तब क्या होगा। तो उस कंडीशन में आपका जो मध्य अपवर्तनांक हो नभ्यांतर का माध्यम जो होगा वो आपका होता है अनंत। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।